सो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स। क्या यानी कि प्लांट्स के कितने काइंड्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं। बेस्ड ऑन देयर साइज प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि प्लांट्स का जो है वो सबका साइज अलग अलग होता है, तो इसलिए हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा है। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है ट्रीज। पहले हमने प्लांट्स को किसमें डिवाइड करा, ट्रीज में। देन shrubs, then herbs, then climbers, और लास्ट वन इज creepers। ओके, हमने प्लांट्स को किस किस में डिवाइड करा, ट्रीज, shrubs, herbs, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अब हम पहले देखेंगे कि ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज सबको पता है क्या होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सब क्या है, ट्री है, मगर अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम्स। इनकी क्या होती है, हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। जो पेड़ होता है ना, जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ का ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं ना, मगर ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, दे हैव वुडी ट्रंक्स। इनकी जो ट्रंक्स होते हैं कैसी होती है, वुडी, यानी कि लकड़ी की तरह दिखने वाली होती है। Many branches come out of the main trunk in most trees। अब जो इसके अंदर से जो ब्रांचेस निकलती है ट्रंक्स में से, वो बहुत सारी होती है। पेड़ पे देखा ना, बहुत सारी अलग अलग टहनियाँ होती है, डाली होती है। जैसे आम का पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस जाती है। जैसे कि ये आपका ट्री है, तो यहाँ से भी ब्रांचेस जाती है, यहाँ भी ब्रांचेस जाती है, यहाँ भी जाती है। तो ये सब क्या होती है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं। ओके, और जनरली जो ट्री है वो कई सालों तक रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक आज पेड़ लगा है, पता चलेगा कल मर गया या एक महीने में मर गया, नहीं। पेड़ जो होते हैं वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। अब ट्री के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे मैंगो ट्री और नीम ट्री और पीपल ट्री। ओके, ये सब क्या होते हैं, हमारे काइंड ऑफ ट्रीज होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अब शर्ब्स पे। हम शर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। शर्ब्स क्या होते हैं, वो ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। ये जैसे ज़्यादातर इसमें कौन से आते हैं हमारे, वो वाले प्लांट्स आते हैं जिनसे हमें फूल मिलते हैं। दीज प्लांट्स हैव थिन बट हार्ड स्टेम्स। ये होते हैं, वैसे होते तो पतले हैं, थिन होते हैं, मगर इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। दे आर बुशी प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं, बुशी। दे हैव मैनी ब्रांचेस। इनकी भी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। दे लीव फॉर मैनी ईयर्स। ये भी जो है वो कई सालों तक रह सकते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, दिस इज हिबिस्कस, रोज, जैस्मिन और कॉटन प्लांट। ये सब क्या है, हमारे शर्ब्स हैं। सो इसमें कौन कौन सा आ गया हमारे शर्ब्स में, रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस और कॉटन प्लांट। ये सब क्या है हमारे, क्या है, ये शर्ब्स है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, जो शर्ब के कंपैरिजन में भी और छोटे होते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स, यानी कि शर्ब्स से जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। दे आर सीजनल प्लांट। ये प्लांट जो होते हैं वो सीजन के होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि इस मौसम में हमें ये सब्जी मिलेगी, इस मौसम में ये सब्जी नहीं मिलेगी, ये इस मौसम का फूल है, ये इतने महीने चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। तो ये क्या होते हैं, सीजनल प्लांट। जैसे कि अब देखो पुदीना है, पुदीना हमें ज़्यादातर कब मिलता है, गर्मियों में। सर्दियों में इतना पुदीना
मिलता है, मगर डिमांड कब होती है इसकी ज़्यादातर? गर्मियों में। दे हैव सॉफ्ट स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है यानी कि जो इनकी डंडियाँ होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हम धनिया पुदीना तोड़ते तो ऐसे तोड़ा तो तुरंत टूट जाता है ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या दिया हुआ है। स्पिनच यानी कि पालक, जिंजर यानी कि अदरक, मस्टर्ड यानी कि सरसों के दाने, मिंट यानी कि पुदीना। तो हमारे हर्ब्स में क्या क्या आ गया? मिंट, जिंजर, स्पिनच और मस्टर्ड, ये सब क्या हो गए हमारे अब? हर्ब्स हो गए। ओके, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? ट्रीज क्या होते हैं? जो काफी बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं। शर्ब जो ट्रीज से छोटे होते हैं। हर्ब्स जो शर्ब से भी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, अब हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लाइंबर्स के बारे में। तो क्लाइंबर्स क्या होती है? क्लाइंबर्स क्या होती है बेटा हमारी? क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स की जो होती है, जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, उनको जो है खड़े होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे गमले में देखा है कई बार हम लोग गमले के अंदर मान लो कोई बेल लगाते हैं, हमें दिखता है कि नहीं वो बेल बार बार बड़ी नहीं हो रही, वो नीचे गिर जाती है, तो उसको खड़ा करने के लिए क्या करते हैं, गमले में एक डंडी लगा देते हैं या उस बेल को कहीं बांध देते हैं। तो वो क्या होते हैं हमारे क्लाइंबर्स प्लांट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स और क्वीनर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? और क्वीनर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हम क्लाइंबर्स? बिकॉज दे क्लाइंब ऑन अदर ट्रीज और वॉल्स, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये हमेशा दूसरी वॉल पर या किसी चीज़ के सहारे दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ते रहते हैं, क्लाइंब करते रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे कि क्या है ये? मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, ज़्यादातर सबके घर में होता है, मम्मी मनी प्लांट लगाती है। दिस इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है? यहाँ पर क्या होता है? अंगूर होते हैं। जो ग्रेप वाइन होता है, जो ग्रेप यार्ड होता है, वहाँ पर क्या करते हैं? अंगूर, जितने भी अंगूरों के गुच्छे होते हैं उनको बांध के रखा जाता है, उनसे अंगूर नीचे से लटकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स में हमारे कौन कौन आए यहाँ पर? मनी प्लांट और ग्रेप वाइन, और क्या है हमारा? ग्रेप वाइन। अब आता है क्रीपर। क्रीपर देखो हमें नाम से पता चलता है। क्रीपर क्या होते हैं? जो नीचे नीचे जमीन के साथ चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्रीपर का मतलब क्या होता है? नीचे नीचे जमीन के साथ चलना। तो क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम, इनकी भी स्टेम जो है वो कमजोर ही होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, मगर ये जो है ये तो सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। अब क्रीपर में क्या है? हमने उसमें साथ में सपोर्ट लगा दी तो वो सीधे खड़े हो गए ना, सीधे खड़े। मगर इनको सीधे खड़े करने के लिए हमें मुझे क्या चाहिए होता है? ये सीधे क्योंकि हो ही नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं? जो भी जमीन के साथ होता है ये नीचे नीचे उगते रहते हैं। दे रैन अलोंग द ग्राउंड एंड हेंस आर कॉल्ड क्रीपर्स, क्योंकि ये जमीन के साथ ही उगते हैं नीचे नीचे, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। अब देखो आलू है, गोभी है, मूली है, गाजर है, आपका सीताफल है, तरबूज है, तो ये सारे फल क्या देखे हैं कभी? जैसे होते हैं ना खेतों के अंदर के, क्या होते हैं? ये सारे फल जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के ऊपर ऐसे दबते हैं, तो बाद में क्या होते हैं? इनको हम लोग उखाड़ करके निकालते हैं, मगर ये बन कहाँ रहे हैं? जमीन के नीचे 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 नीचे। तो आपकी मूंगफली होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंडनट, तो वो भी कहाँ होती है? जमीन के नीचे। तो इनको जो भी फल सब्जी कुछ भी चीज़ जो है जो ज़मीन के साथ साथ ही ज़मीन के नीचे नीचे बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? क्रीपर्स। ठीक है, तो क्रीपर में हम एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि एक तो आपका
पंपकिन, और एक हम लिख देते हैं वाटर मेलन। ठीक है, तो ये हमने जो है टोटल अभी तक क्या पढ़ा आपका, काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे कितने पार्ट्स बने इसके, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। फर्स्ट है ट्रीज। ट्रीज कहते हैं होते हैं बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी बहुत सारी क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि मैंगो, नीम और पीपल। शर्ब्स जो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं मगर इनकी भी ब्रांचेज होती हैं और ये भी काफ़ी टाइम तक प्लांट्स जो है वो जिंदा रहते हैं, जैसे कि रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस और कॉटन प्लांट। फिर आता है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स जो है वो शर्ब्स से छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे कि मिंट, जिंजर, स्पिनच और मस्टर्ड। फिर आते हैं हम क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब क्या होता है, जो क्लाइंब मतलब क्या होता है, कूदना या चढ़ना। तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ, क्लाइंबर्स यानी कि जो पौधे अपने आप नहीं खड़े हो सकते, जिनको खड़े होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक से दूसरे के ऊपर क्लाइंब करके आगे बढ़ते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स ट्री, जैसे कि मनी प्लांट और ग्रेप वाइन। नेक्स्ट आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स जो क्या होते हैं, जो ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं या ज़मीन के साथ साथ ही आगे चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स, जैसे कि आपका पंपकिन और वाटरमेलन। ओके बच्चा, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे 32 पे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, मगर अब हम पढ़ेंगे वेयर डू प्लांट्स ग्रो, कि ये प्लांट्स जो है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर। प्लांट्स जो है वो हमें हर जगह मिलते हैं। दे ग्रो बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ऑल दे नीड इज द राइट काइंड ऑफ सॉयल। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन पर भी उगते हैं और पानी में भी उगते हैं। तो मगर इन सबको जो है किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है, सही तरह से उसका खाना पीना। हम लोग हैं, हम इंसान हैं, अगर हम लोग, आप देखो आप छोटे बच्चे रहते हो, जैसे अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाओ, 3 दिन खाना नहीं खाओ या 1 दिन भी नहीं खाओगे तो भी आपको क्या लगेगा, बॉडी में कमज़ोरी लगेगी, ढंग से आप जो है वो बड़े नहीं हो पाओगे। अब देखो जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते तो क्या होता है, उनकी आई साइट वीक हो जाती हैं, उनको चश्मा लग जाता है। तो ऐसे ही बच्चा प्लांट्स का होता है कि अगर हम इनको जो है सही तरह से इनको बढ़ने के लिए ना तो खाद मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, तो ये ग्रो नहीं कर पाते। तो किसी भी प्लांट को, चाहे वो कहीं पर भी हो, लैंड का हो या वाटर का हो, उसको क्या चाहिए होता है, सही तरह से सॉइल, वाटर और सनलाइट। प्लांट दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट जो हैं ज़मीन पर उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ओके।